हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एज का। ये ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसका हम कुछ डिटेल मेथड भी देखेंगे और शॉर्ट मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कह रहा है कि सीता और गीता की आयु का अनुपात 9:16 है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु का डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, तो जब इन दोनों की आयु का डिफरेंस निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्रेजेंट एज निकालेंगे। तो सीता और गीता, एक तरफ लिखेंगे सीता, दूसरी तरफ लिखेंगे गीता। ठीक है, पहले हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, फिर डिटेल मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे क्या है, ये 9 ये 16 हो जाएंगे। और इसके बाद 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो जब 10 वर्ष बाद कह रहा है तो हम 10 को क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 10 को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, 10 वर्ष क्या कर रहा है, बाद की बात कर रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे ये इसका रेशियो इतना दिया है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो 9 और 16 के बीच में कितने का गैप है, 7 का है। 2 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 1 का है। अब एज डिफरेंस जब बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एज डिफरेंस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो एज डिफरेंस को बराबर करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तभी हमारा कितना, 7 एकम 7 और ये 1 का 7 में करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हमारे ये सीता हो जाएंगी, ये सीता और ये हो जाएंगी गीता। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 और यहाँ पे करेंगे तो ये 16। इसी तरह इसका करेंगे 7 दूनी 14 और 7 त्रिका 21। अब दोनों के बीच में कितने का गैप हो गया, ऊपर 7 का तो नीचे भी 7 का, यानी कि एज डिफरेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। हम सिर्फ एज डिफरेंस को ही यहाँ क्या करेंगे, बराबर करेंगे और फिर इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में गैप निकालेंगे। तो यहाँ पे कितने का गैप है, 16 और 21 के बीच में कितने का गैप है, 7 का गैप है, 7 का नहीं है। ठीक है, इसके बीच में कितने का गैप है, बताइए आप लोग। 16 और 21 के बीच में कितने का गैप है, 16 और 21 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। ठीक है, देखिए 16 के बाद 5 गिनती आप लोग माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 का गैप, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना, 5 का गैप हो गया। ये 5 किसके बराबर हम रख देंगे, जो यहाँ पे एज डिफरेंस है। ठीक है, मतलब 10 साल बाद तो 10, 2 साल मतलब 5 साल बाद तो 5 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब 5 10 के बराबर होगा तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीता और गीता का प्रेजेंट एज निकालेंगे। सीता हो जाएंगी, ये गीता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 हो गया। अब 2 का 9 में करें, हमेशा ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं। कितना, 9 दूनी 18 हो जाएगा और यहाँ पे 16 दूनी 32, यानी कि इनकी जो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु, ये वर्तमान एज निकलेगी। ठीक है, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 16, मतलब सीता की 18 वर्ष हो जाएगी और गीता की कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो अभी लेकिन इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, देखिए एज डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे कितना, 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना, 1, यानी कि किसका पूछा है, इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है, तो 16 वर्ष का क्या है, अंतर है। ठीक है, अंतर कितने का आ जाएगा, 16 वर्ष का। ठीक है, अंतर कितने का हो जाएगा, 16 वर्ष का। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम इसका डिटेल वर्जन देख लेते हैं। ये तो शॉर्ट है, हम यहीं से क्या करते हैं, इतना लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट यहाँ से एज गैप निकाल लेते हैं। गैप निकालने के बाद इसका प्रेजेंट आयु क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं और जितना दिया ऐड करता, अगर योग पूछता तो योग कर देते, डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम यक्स मान के भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें सीता और गीता की वर्तमान आयु दिया है, तो वर्तमान आयु जो भी दिया है, एक तरफ हमारी हो जाएंगी सीता, एक तरफ हो जाएंगी गीता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, सीता का 9, यहाँ पे 16, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, यक्स को चिपका देंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। जब भी 10 वर्ष बाद की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, जब बाद की बात करता है तो हम प्लस करते हैं, अगर पूर्व या पहले की बात करता है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9 यक्स हो जाएगा, ये 16 यक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 9 यक्स और नीचे क्या, ये ऊपर सीता हो जाएंगी, नीचे हो जाएंगी गीता।
लेकिन 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, दोनों में 10 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसका अनुपात कितना दे दिया है, 2:3 दे दिया है। दोस्तों आंसर वही आएगा, बाकी बस यक्स मान के थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक, देखिए कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27। ठीक है, 27 यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 3 दहा में 30। यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 यक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 20। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स वाले को एक साइड कर लीजिए, गिनती को एक साइड कर लीजिए। हम 30 और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 -20 हो जाएगा इक्वल। यहाँ पे 32 पहले इससे है, हम इसको इधर लेके आएंगे -27 यक्स। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 5 12 यानी कि 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 यक्स हो जाएगा। 5 की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी, यक्स की वैल्यू करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब जब यक्स की वैल्यू 2 आ गई है तो हम क्या करेंगे, यही वैल्यू उठा के इनकी वर्तमान एज में, ये सब पूरा क्या है, वर्तमान एज है। ठीक है, वर्तमान। ठीक है, इनकी एज कितनी थी, वर्तमान थी, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान एज में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 यहाँ पे देखिए सीता और ये हो जाएंगे गीता। ठीक है, तो 2 का 9 में करेंगे तो यहाँ पे यक्स चिपका है, तो यक्स की जगह पे 2 रख देंगे, तो 9 दूनी 18। यहाँ पे करेंगे 16 दूनी 32। ठीक है, इन दोनों का प्रेजेंट एज निकल गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकालेंगे या अंतर निकालेंगे, एज का अंतर या अंतर कितना हो जाएगा, 32 - 18 बराबर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी कि 14 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ये हमारा शॉर्ट मेथड है, ये हमारा डिटेल मेथड है, लेकिन इसको देख के ये नहीं है कि शॉर्ट और डिटेल में क्या अंतर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट आप क्या करेंगे, अगर आप कैलकुलेशन वगैरह ठीक से माइनस और प्लस कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, एक लाइन में ही इसको यहाँ से ही डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।